कपालिक साधना के लिए परीक्षा सन 1962 के अक्टूबर-नवंबर के आसपास की घटना है। आचार्य शिवानंद जी हम लोगों के साथ रहा करते थे। प्रतिदिन सुबह साधना और आसन करने के बाद वे हल्का फुल्का नाश्ता करते और पास के जंगल में पुनः साधना करने के लिए चले जाया करते थे। जंगल से दोपहर 1 बजे के आसपास लौटते और भोजन करके विश्राम किया करते। शाम को वे हम सभी लोगों को साधना करने के लिए अपने साथ पुनः जंगल ले जाया करते थे। वे बड़े अच्छे दिन थे और हम लोग उनके साथ हमेशा आनंद मग्न रहा करते थे। उन्हीं दिनों की एक घटना याद आ रही है। हम 3 मार्गी भाई थे। हम लोगों से शिवानंद जी ने कहा, आज अमावस्या है, मैं अर्धरात्रि में साधना करने के लिए जंगल में जाऊंगा, क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? हम सभी ने कहा, हाँ दादाजी। हमारे एक साथी ने मात्र 2 हफ्ते पहले दीक्षा ली थी, इसीलिए दादा ने कहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसने अभी अभी दीक्षा लिया है, इसे मैं बाद में अपने साथ ले जाऊंगा। उसी रात लगभग 10:30 बजे हम दोनों उनके साथ साधना करने के लिए जंगल की तरफ चले। उस घने जंगल में लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद दादा ने हम लोगों से कहा, तुम में से एक पूर्व दिशा की ओर और दूसरा उत्तर की ओर जाओगे और जब मैं रुकने के लिए कहूँ तभी रुकोगे। हम लोगों ने वैसा ही किया। लगातार 50 मिनट तक चलने के बाद मैंने उनकी आवाज़ सुनी, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। कुछ देर के बाद वे मेरे दूसरे साथी को लेकर मेरे पास आए और फिर हम लोगों को विशाल वृक्षों तथा कांटों भरे रास्तों से होते हुए उस घने जंगल में और भी अंदर की तरफ ले गए। फिर दादाजी ने हमें बाघ की दुर्गंध से भरी एक माद के सामने ले गए और बोले, माद के अंदर झाँक कर देखो। फिर पूछे, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, मुझे 4 चमकीली आंखें दिखलाई दे रही हैं। उन्होंने कहा, ये बाघ के बच्चे हैं। उनकी माँ उनके लिए भोजन की तलाश में कहीं गई है। बच्चे सिर्फ 4 दिन पहले पैदा हुए हैं, इसीलिए माद के अंदर ही है। मैंने पूछा, यदि वह हम लोगों को मार डालेगी तो क्या होगा? दादा ने कहा, नहीं, वो हमें नहीं मारेगी। चलो अब हम लोग चुपचाप यहाँ से चले। हम लोग वापस जब अपने निवास स्थान पर पहुँचे तो रात के लगभग 2 बज रहे थे। उन्होंने कहा, अब तुम लोग सो जाओ। दूसरे दिन दोपहर के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ दादाजी से मिलने गया। उन्होंने हम लोगों से कहा, कल रात मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था। तुम दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अब कपालिक साधना सीखने के लिए तैयार रहो। जब कभी तुम लोग जमालपुर जाओगे तो मैं तुम लोगों को कपालिक साधना सिखलाने के लिए बाबा से कहूँगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन दिनों बाबा कुछ चुने हुए गृही मार्गियों और जो लोग पूर्णकालिक कार्यकर्ता नहीं हैं उन्हें भी कपालिक साधना सिखलाया करते थे।